नमस्कार। चुनावी समर पर सहारा समय उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम महाभारत में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा रायचंद। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। घोषणा पत्रों और विजन डॉक्यूमेंट के जरिए पार्टियां मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। चुनावी सभाओं और रैलियों के रैले के बीच सहारा समय की कोशिश है कि पूरा कवरेज लगातार आप तक पहुंचाए। साथ ही हम आपको वो बातें भी बताएं जिनके आधार पर आप सही और गलत का फैसला कर सकें। तो आइए देखें आम चुनावों से जुड़ी खबरें। पटना में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की रैली में जुटी भीड़ बेकाबू हो उठी। नौबत यहां तक पहुंची कि भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। इससे कई लोग घायल भी हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री सिपाहियों से अपील करते रहे कि वो भीड़ पर लाठियां न चलाएं। बिहार में चुनावी हिंसा का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री श्री संजय पासवान के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया, जिससे उन्हें सर और पसली में गंभीर चोटें आई हैं। बांका संसदीय क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार श्री गिरधारी यादव के काफिले पर भी हमला किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सहारा समय समाचार। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इलाहाबाद में भीषण आग की चपेट में आकर 11 लोग मरे, सैकड़ों झुग्गियां खाक। पेपर लीक की अफवाहों के बीच पूरे राज्य में हुई सीपीएमटी की परीक्षाएं। वेंकैया बोले, बीजेपी पार्टी नहीं मिशन है, फिर से उठ खड़े होंगे हम। इराक में अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ लखनऊ में लोगों ने निकाला बड़ा जुलूस। और उत्तरकाशी के जंगलों में आग से तबाही, टिहरी शहर को भी खतरे का अंदेशा। और अब बात विरार के छोकरे की। जी हां, हम बात कर रहे हैं नामी गिरामी अभिनेता गोविंदा की, जो अब सांसद हैं। कांग्रेस सांसद गोविंदा ने विरार के जीवदानी मंदिर से आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। जीवदानी माता की उन पर कृपा रही और लोगों का प्यार रंग लाया। वो बीजेपी के दिग्गज नेता राम नायक को उत्तरी मुंबई से हराने में कामयाब रहे। रविवार को माता को प्रणाम करने गोविंदा जीवदानी मंदिर पहुंचे। इस मौके पर सहारा समय संवाददाता सुनील सिंह ने उनसे खास बातचीत की। गोविंदा जी, आखिर आप जीत कर यहाँ से आपने कैंपेनिंग की शुरुआत की थी, तो अब जब हम आपका नाम लेते हैं तो अभिनेता के साथ साथ नवनिर्वाचित सांसद भी कहते हैं, कैसा लगता है? खुशी होती है और क्या जिम्मेदारी का एहसास होता है? बिल्कुल जिम्मेदारी का एहसास होता है। और आज मैंने सोचा कि अपनी आभार यात्रा जो है मैं यहीं से उसकी शुरुआत करूं, आगमन करूं। इराक में युद्धबंदियों के साथ अमेरिकी सैनिकों के अमानवीय बर्ताव के खिलाफ बरेली में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जॉर्ज डब्ल्यू बुश तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर का पुतला भी फूंका। पूर्व मिस वर्ल्ड सुश्री डायना हेडन शनिवार को सहारा परिवार की सदस्य बन गई। सुश्री हेडन सहारा परिवार के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन एंड सोशल वेलफेयर डिवीजन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होगी। सहारा परिवार में उनके शामिल होने के मौके पर एम्बी वैली में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें माननीय सहारा श्री सुब्रत राय सहारा मौजूद थे। माननीय सहारा श्री जी के साथ दुनिया की सबसे खूबसूरत नारी भूतपूर्व मिस वर्ल्ड सुश्री डायना हेडन जी की आमद के इस पल का स्वागत करती। केंद्रीय इस्पात और रसायन मंत्री श्री रामविलास पासवान ने कहा है कि लघु उद्योग क्षेत्र को उचित दामों पर इस्पात सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुनाफे वाली इकाइयों का विनिवेश नहीं किया जाएगा। हमने तो एक ही बात कह दिया है कि जो दूसरी भी कंपनियां हैं, हमारे अंदर में जो भी मुनाफा कमाने वाली कंपनी होगी, चाहे इस्पात में हो, चाहे फर्टिलाइजर में हो, चाहे केमिकल्स में हो, हम उसको बेचने के लिए नहीं देंगे। सहारा समय समाचार में फिलहाल इतना ही। और खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट saharasamay.com पर। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।